चेंबूर जिमखाना के आगामी होने वाले पैनल के चुनाव को लेकर बालकिशन बाधवान एवं उनकी टीम के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति बताई और आने वाले दिनों में चेंबूर जिमखाना में किस तरह से सुविधाएं और व्यवस्थाओं में वह बदलाव कर और सुसज्जित बनाएंगे उसके बारे में आम लोगों को जानकारी दी। बालकिशन बाधवान अपने टीम के साथ चुनाव में खड़े हैं, वह अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। आने वाले चुनाव में वह उनका दावा है कि कई प्रकार की सुविधाएं वह जो चेंबूर जिमखाना को नहीं मिल पाई हैं अब तक उसे उपलब्ध कराएं। विशेषकर पार्किंग की व्यवस्था पर वह खुलकर बोले हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं। और जो भी चेंजेस जिमखाना में हो रही हैं ये प्रगति परिवार के द्वारा हुई हैं। जो इनकी मैनेजिंग कमेटी आई है उन्होंने सब ये काम किए हैं और जो भी बेस्ट स्पोर्ट्स के लिए होता है वो सब करते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाता है ताकि उनको भी ऐसा लगे कि वो चेंबूर जिमखाना के मेंबर हैं। नहीं तो क्या होता है, खाली स्पोर्ट्स होगा तो बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से हमने सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं ताकि सब के सब लोग बिज़ी रहें। चेंबूर जिमखाना ऐसी जगह है कि जहाँ पे आने के बाद आप भूल जाते हो कि आपके घर है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकंड होम हमारा है। तो सेकंड होम में आने के बाद लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अपनापन है। तो जिमखाना में अपनापन मिलता है लोगों को। पैनल के जो लोग आप देख रहे हैं जो मौजूद है, कई लोग तो रिपीट भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा जो पैनल है अंडर द लीडरशिप ऑफ बालकिशन बाधवान, सभी बड़े एक्सपीरियंस हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। कोई एडवोकेट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादा करके स्पोर्ट्समैन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं। सभी किस्म के लोग हैं जो कि मैनेजिंग कमेटी को ज़रूरत होती है और सभी का एक्सपीरियंस जो है काम आता है। नए लोग जो भी एंटर होते हैं वो उसी हिसाब से लिए जाते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा हो या जो मैनेजिंग कमेटी को अच्छा रिजल्ट्स दे सके। हमारे यहाँ पे एक जानकी हरी करके लेडी भी है जो कि लेडीज़ विंग का हमेशा ध्यान रखती है, सीनियर सिटीज़न का ध्यान रखती है। ऐसे करके सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेंबर से क्या अपील करना चाहेंगे? मेंबर से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका जो आप लोग उनको तोहफे भी देना चाहते हैं। हमने बीएमसी में प्लान्स डाले हुए हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग 123 अंडरग्राउंड पार्किंग जो क्रिकेट ग्राउंड अभी है उसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे। और दूसरा जो डेवलपमेंट है एक फेस और बढ़ा रहे हैं, मतलब स्विमिंग पूल के बाजू में जगह है जो ओपन है उसको कवर करके उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना के उसको और मतलब लोगों के हॉल के लिए, पार्टी हॉल के लिए या जिम के लिए उसको यूज़ कर सकें, ऐसी जगह बनाने की इच्छा है। प्रॉब्लम है चेंबूर जिमखाना की वो है पार्किंग, और हम भी मानते हैं कि वो हमारी एक प्रॉब्लम है क्योंकि मेंबर्स इतने बढ़ रहे हैं और पार्किंग का स्पेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमको पार्किंग एडिशनल बढ़ानी है और उसके लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे और हमने प्लान भी डाला अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीएमसी ने हमें वर्किंग ही नहीं हुई बीएमसी की और कोई प्लान पास नहीं हो सका। तो लेकिन क्या होता है कि हम मैनेजमेंट में हैं, हम कुछ भी काम करेंगे, हम मेंबर्स के भले के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं ये काम नहीं हुआ। हम भी मानते हैं वो काम नहीं हुआ, लेकिन उसके रीजंस भी लोगों को देखने चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। हमारी वजह से नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हमारे पास हमारी मजबूरी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, बीएमसी है, उन्होंने नहीं हमारा प्लान पास हो सका तो हमने नहीं कर सका। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख मुसीबत हो हाथ उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, उसके बर्फ बनने तक का सब्र तो बनाए रखिए। तो दोस्तों रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन वन डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। हम लोग चेंबूर जिमखाना बना रहे हैं 15 साल से, मैं मैनेजिंग कमेटी में हूँ कंटिन्यूसली 2007 से, और मुझे रोज लगता है कि यहाँ पे स्कोप है, आज भी और काम करने का स्कोप है। जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हमें करने हैं जो हम इस अभी मैनिफेस्टो हम शाम को रिलीज करने वाले हैं हमारा, जो कि फ्यूचर हमारा मैनिफेस्टो है। 3 साल बाद अगले 3 सालों में हमें क्या क्या करना है। हम लोग आज मैं आपको बताऊं कि चेंबूर जिमखाना आज से 15 साल पहले जब मैं मैनेजिंग कमेटी में आया तो हमारे पास केवल 6 करोड़ 80 लाख रुपए एफडी में था। उसके बाद आज 15 साल बाद चेंबूर जिमखाना के पास 84.25 करोड़ एफडी में है और कम से कम 20 करोड़ रुपए हमने चेंबूर जिमखाना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए। तो ये सारा पैसा जब आ गया हम बहुत कंफर्टेबल हो गए।
हम मेंबर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं और हमारा मैनिफेस्टो जो डिक्लेयर होगा हम फिर से आपके पास आएंगे कि मैनिफेस्टो हमारा ये है, हम आपको कॉपी भी देंगे। हमारा चेंबूर जिमखाना का मैनिफेस्टो है जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, उससे आप लोगों को पता लगे कि हम मेंबर्स को बहुत बेनिफिट देना चाहते हैं और हम मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं। देखिए बस यही मुझे कहना था सर। मेरा नाम PM बालकृष्णा है। मैं चेंबूर जिमखाना का ऑनरी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हूँ और मैं जितने सारे हमारे 11 स्पोर्ट्स सेक्शंस हैं इनके पूरे रेख मेरा जिम्मेदारी है। हमारे सेक्शन सेक्रेटरीज भी हैं जो सेलेक्ट होके इलेक्ट होके आते हैं, तो वो भी हाथ बटाते हैं हमारा, और हम एक टीम वर्क करके हमारा काम चल रहा है। और जैसे श्याम जी जो हमारे एडमिन सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 साल बहुत दर्दनीय थे। काफ़ी लोग गुजर गए, काफ़ी लोग अपना अपना काम नहीं कर पाए, काफ़ी लोगों के रोज़गार छीन लिए गए और ऐसे कठिन परिस्थिति में हम लोग काम करें। और ख़ास करके जो जिमखाना की स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमने बहुत सारा काम कर लिया है। ख़ास करके आप समझो स्विमिंग पूल जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स यूज़ करते हैं, हमारी बैडमिंटन कोर्ट जिसको हमने बिल्कुल नया बना दिया है, हमने ऑस्ट्रेलियन टर्फ टेनिस कोर्ट लगाया है। और हाल ही में आपको कहूँ, मेरे हिसाब से मुझे बहुत गर्व होती है बोलने में कि हमने ऐसा जिम्नेशियम बनाया जो शायद ही चेंबूर में या बॉम्बे में कोई जिमखाना बनाया हो। काफ़ी हमने उसमें इनोवेटिव एकदम अलग तरीके से बनाया है और वर्ल्ड क्लास प्रीकॉर इक्विपमेंट हमने फिट किया है और मेंबर अब बहुत खुश हैं, क्योंकि आखिर में क्या होता है, जिमखाना हमारे लिए एक दूसरी घर जैसा है। हम यहाँ पे क्या है, अपना मन हल्का करने के लिए और स्ट्रेस निकालने के लिए आते हैं, तो मेंबर लोग को एक है कि जिमखाना में जब आएँ तो अच्छा लगे उनको, और जिनको जो करना है वो, जैसे हमारा जिमखाना सिर्फ स्विमिंग या बैडमिंटन या टेनिस के लिए नहीं है। हमारे जिमखाने में दूसरे सारे मेंबर्स भी हैं, जो हमारे पास 2 बढ़िया से रेस्टोरेंट हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है जानकी हरी। मैं 2019-22 मैनेजमेंट कमेटी में भी थी। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर और उस समय हमने काफ़ी काम किया था सीनियर्स क्लब पे। सीनियर्स जो मेंबर्स हैं, जो अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, बट जिन्होंने ये क्लब खड़ा किया है, जिनकी फैमिलीज़ ने ये क्लब खड़ा किया है, उनके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। इस विचार से हमने सीनियर्स क्लब को स्थापित किया है और वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। और आगे भी हम लोग अभी जो 2022-25 इलेक्शन आ रहे मैनेजमेंट कमेटी के, उसके इलेक्शन के लिए भी मैं खड़ी हूँ फिर से। और हमारा यही है कि जो बेसिकली जो वेलफेयर भी होता है, स्पोर्ट्स क्लब तो ज़रूरी है बिकॉज ये प्राइमरी फोकस है जिमखाना का। जिमखाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ जो फैमिलीज़ इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके बाकी भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी भी ग्रूमिंग पे, नेटवर्किंग पे, सोशलाइजिंग पे भी जो ध्यान देना पड़ता है एज अ वेलफेयर ऑफ सोशल कम्युनिटी, तो उस पर हम लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो आजकल की ज़रूरत भी हो गई है। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल राउंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैमिली। महिलाओं के लिए कैसे आगे लाना? महिलाओं के लिए तो मैं लड़कियों से शुरू करूंगी। जो लड़की स्पोर्ट्समैन है उनके लिए काफ़ी एनकरेजिंग होता है, एंड जो लड़कियां अच्छा करती हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और सारी जो महिलाएं हैं, कहीं कोई स्पाउस मेंबर्स हैं, कोई प्राइम मेंबर्स हैं, उन सब के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। हर महीने के प्रोग्राम्स होते हैं शेड्यूल में, और जिससे सारी महिलाएं फ़ायदा लेती हैं। और सारी महिलाओं का काफ़ी योगदान होता है जिमखाना के ग्रोथ में भी। कितना ज़रूरी होता है महिलाओं को फिट रहना, बिकॉज उनको बहुत कुछ फील्ड देखना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ महिलाओं को फिट रहना है, सभी को फिट रहना है, वो उद्देश्य सभी का होता है। और हाँ, महिलाएं कई बार भूल जाती है खुद को फिट रखना, क्योंकि वो इतनी व्यस्त होती है अपने घर बार को देखने में और बच्चों को देखने में, उनको फिट रखने में, कि वो खुद को भूल जाती है। खुद को खुश रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, या कभी जो बाहर हो रहा है उसका नॉलेज गेन करने के लिए भी उसको टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो जिम्नेशियम्स हैं या हेल्थ कमिटीज़ हैं, वो बार बार इनके सबके लिए प्रोग्राम्स लेती रहती है, ताकि उनको अवेयरनेस हो। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है, जिम ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होती है। और जब हम लोग ये सारा कुछ करते हैं तो कहीं हमारे लिए भी कुछ काम टाइम निकालना होता है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोग्राम्स होते हैं। आपके फिटनेस का राज क्या है? ग्लो जो चेहरे पे है। थैंक यू।
थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ग्रो यही है कि हम लोग फिटनेस रखते हैं, खाने पीने पे ध्यान रखते हैं। Hello viewers, my name is Ganesh Rai. I am a Joint Sports Secretary of Chembur Gymkhana and अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना जिमखाना में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जिम बना है नया, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, क्योंकि हम लोग रिसेंटली रिनोवेटेड दिस जिम इनटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम। अभी पहले जैसे मेंबर्स हम लोग बहुत कम आते थे, अभी मेंबर्स बढ़ गए। पहले 9 बजे तक अपना ये चालू रहता था, अभी 11 बजे तक हमने एक्सटेंड किया। फिर भी पब्लिक अपना मेंबर्स का डिमांड इतना है कि वो अभी इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, ऐसा है। कितना जरूरी है आज लोगों को फिट रहना? आज के तारीख में फिटनेस अभी बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। आफ्टर कोविड एंड उसके बारे में सब लोगों को फिटनेस के बारे में नॉलेज है ही। अभी देखिए, अभी पुराना आप देखे रहेंगे, पुराना अभी फॉर एग्जाम्पल 50 का उम्र में आदमी बूढ़ा हो जाता है। अभी पुराना अभी आज का 30 ईयर्स में आज लगता है कि 50 का ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा है, 50 का आदमी भी 30 ईयर्स का ऐसा लग रहा है सॉरी। चुनाव होने वाला है, क्या कुछ नया मिलने वाला है लोगों को या मेंबर्स को जो जिमखाने का मेंबर्स? अभी नया हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग नया टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, उसको एनकरेज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारा पैनल पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे गणेश जी और बालाजी जिन्होंने अभी आपको बताया उन्होंने क्या किया है, और वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल्सो। आई एम पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम। हेल्थ सेक्शन है जिसमें मैं और डॉक्टर मनीष शर्मा, हम लोग ने एक मेडिकल सेल बनाया हुआ है जो हेल्थ पे ध्यान देता है, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जिमखाना हम खाली चैम्पियन बनाने के लिए नहीं रखा है। हमने जिमखाना का पर्पस ये होता है कि एक एंटायर फैमिली आदमी अपना काम का स्ट्रेस छोड़ के आता है यहाँ, वो काम का स्ट्रेस को पीछे रख के यहाँ आता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, सोशलाइज करने के लिए। तो वो एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमने ये एक सेक्शन बनाया है हेल्थ का। सबसे पहले तो वार्म वेलकम एवरीबडी। और चेंबूर जिमखाना का जो मैं सबसे लास्ट ईयर का भी कमेटी मेंबर था और फ्यूचर में भी रहूँगा। अभी फ़िलहाल बात करेंगे प्रगति परिवार की। तो प्रगति परिवार जो है, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं हमारे जो साथ में जुड़े हैं, हमारे सीनियर बंदे हैं। हमारे प्रेसिडेंट बालकृष्ण वधावन जी है, साथ में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी है। और ये जो टीम है प्रगति परिवार, ये टीम पूरी जो है ये स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और एक टीम जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर कमिटेड फॉर ग्रोथ, वी आर हैविंग फोरसाइट फॉर ग्रोथ। बिकॉज जिमखाना में कैसा है, अब लोग बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और लेडीज़ लोग के लिए हर जगह पे हम लोग ने प्लान करके साल भर में या 3 साल में हम लोग प्लान्स करते हैं और उन लोग के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिमखाना ने पैंडेमिक के अंदर भी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने हमेशा डेली आके शाम को कि जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकता है, सेक्शंस में कैसी ग्रोथ हो सकती है, इस बात पे जोर दिया है। जैसे कि अभी बोलूँ आपको कि आज एक टीम का 3 साल में हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हम एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर सके, क्योंकि कोविड की वजह से हमको 1.5 साल कुछ काम करने नहीं मिला। और काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट किया, क्लब में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, तो कुछ हमारा काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। और हमको वो ये नेक्स्ट ईयर में हमको हमारा क्लब वन ऑफ द बेस्ट क्लब बॉम्बे का हिसाब करके लेना है। उसके लिए हमको काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है, काफ़ी अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, जिसका प्लान ऑलरेडी हमने बीएमसी को सबमिट किया है। और कुछ और भी बिल्डिंग बनानी है, जिसके लिए हमको उसका भी प्लान हमने ऑलरेडी बीएमसी को सबमिट किया है। तो कोविड की वजह से जल्दी हो नहीं सका, मगर अभी नेक्स्ट अगर हमको चांस मिला तो हम वापस उसको पूरा करेंगे। हमारा पूरा एक जो सिटिंग एरिया है आपने देखा होगा, उसको हम 1 फ्लोर उसके ऊपर और चढ़ा के
हमारे पास FSI है जिसका हमने प्लान ऑलरेडी सबमिट किया है। तो एक गैलरी जैसी बड़ी बड़ी गैलरी बन जाएगी और उसके अंदर आपको व्यू अच्छा मिलेगा। इसमें हमारे काफ़ी मेंबर अभी बढ़ गए, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी सब होनी चाहिए क्लब में। वो हमारा मेन मैटर है कि सब फैमिली आवे क्लब में। और आपने देखा ही होगा क्लब तो काफ़ी चीज़ें अभी चेंज की है, अभी काफ़ी काम बाकी है वो करना है। और स्पोर्ट्स को मेन हमारा आगे बढ़ावा देना है। अगले 3 साल हमको स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी काम करना है, जिसके हमारे छोटे छोटे बच्चे सब आके जिमखाना में खेलें। और उसको कोचिंग का हम लोग अच्छे से अच्छे कोच लगा रहे हैं हर स्पोर्ट्स सेक्शन में। इधर काफ़ी हर टाइप का स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारे पास, क्रिकेट से लेके बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब चीज़ें हैं जिमखाना में, चेंबूर क्लब में दी गई है। आपके पैनल जो टीम है इसके बारे में बताइए, किस तरह टीम में हमारे अलग अलग लोग हैं? हमारे टीम में आपने देखा होगा काफ़ी स्पोर्ट्समैन भी है जिनको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, सब है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे काफ़ी जो एक्सपीरियंस पीपल है। और साथ में अभी डॉक्टर्स भी हमने लिया है क्योंकि सीनियर सिटीजन काफ़ी है, तो उनके लिए भी जो फैसिलिटी हम जिमखाना की तरफ से देवे, ऐसा हम काम हमारे मैनिफेस्टो में दिया है। जो मैनिफेस्टो हम लोग अभी 1-2 दिन में रिलीज़ करेंगे कि अगले 3 साल में हमको क्या क्या करना है। कुछ अपील करना चाहेंगे? बस मेरी यही अपील है कि हमको और चांस दीजिए, जो हम जिमखाना नंबर 1 पे लेके जाए पूरा बॉम्बे में। और आके 13 तारीख को आके हमारे प्रगति परिवार के पैनल को 1+12 वोट करें। वहाँ पे आएगी और बैलेट नंबर 1 है। और हम जो प्रगति चाहते हैं, हमारा लोगो ही वो है प्रगति। ये जब सबसे पहले शादीलाल जी थे तब ये एक झोपड़ा था, चेंबूर जिमखाना एक झोपड़ा था, उसके बना के उन्होंने इतना खड़ा किया। उसके बाद शर्मा जी आए, उन्होंने और बढ़ाया। अब वदावन जी हैं, हर चीज़ आप जिम देख लीजिए, आपके कोई भी सेक्शन, बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, वर्ल्ड क्लास। और प्लेयर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन वर्ल्ड हमारे क्लब से हैं। तो हमारा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए अपने जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए नई नई फैसिलिटीज़, नई वो तैयार करके उनको लोगों को पहुँचानी।